Hello, class 10 students. So, welcome back to Top 20 MCQs series, which we have started for your board exams. आपके बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और आज हम जो टॉप 20 MCQs की सीरीज है उसमें हेरिडिटी का चैप्टर कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री के भी किए चारों। उसके बाद हमने लाइफ प्रोसेसेस लिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला लिया। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विथ हेरिडिटी। उसके बाद आर एनवायरनमेंट लेंगे, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, है ना। तो हाँ, बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ ही रहे हैं, तो आप इसको, आई होप यू आर सॉल्विंग दिस एमसीक्यूज विथ मी, एंड वी आर टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसी को फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ एमसीक्यू करते वक्त हम उसके कॉन्सेप्ट को भी कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको थियरी में काम आएंगे, राइट। तो थियरी में लिखने के लिए भी काम आएगा, वहां पे भी आपको उस तरीके से कॉन्सेप्ट को मैं प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम इसके एमसीक्यूज पे पढ़ते हैं। हेरिडिटी चैप्टर में कैसा होता है, यू हैव वेरी लेस एमसीक्यूज। प्रीवियसली आप अगर ट्रेंड देखोगे तो हेरिडिटी चैप्टर से बहुत कम एमसीक्यूज आए हैं। कुछ असर्शन रीजन से आ सकते हैं, और वैसे भी ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ऐसा बड़ा चैप्टर होने की वजह से इवोल्यूशन का बहुत हिस्सा, बेसिकली इवोल्यूशन पूरा आपको रैशनलाइज सिलेबस में से हटा दिया है। तो रैशनलाइज में सिर्फ हेरिडिटी पार्ट है, right? Therefore you have a very less syllabus for this, therefore very less MCQs, but still मैक्सिमम MCQs मैंने जो आपको हेरिडिटी वाला पार्ट कवर करने के लिए लगने वाले वो हमने कवर किए हैं, एंड दे आर इम्पोर्टेंट टू। ओके, चलो सबसे पहले क्विकली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। नाउ द फर्स्ट वन इज अगेन फर्स्ट वन, पहला ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो। और वहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे समझना होगा। देखो, क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को? हाँ, क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, और उनने करेक्ट स्टेटमेंट्स ही पूछा है। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, क्योंकि क्रोमोसोम ही रहते हैं जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। दे आर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। यस, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए थ्रेड से ही तो बना होता है, ये डीएनए थ्रेड से ही तो क्रोमोसोम बना हुआ रहता है। आया समझ में? तो वो एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। देखो सेकंड वाला जो है वो तो ट्रू है, क्योंकि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। देखो रिप्रोडक्टिव सेल्स तो गैमिट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं वो तो गैमिट्स होते हैं, और आपको पता है कि गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं। अब ये वाली क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए मैंने बोला ना कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, आई मीन नॉट मच, बट स्टिल आपको कॉन्सेप्ट को इसमें क्लियर करना पड़ेगा। कि अब देखो वो बोल रहा है दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, यहां तक तो बराबर है, ओके। क्रोमोसोम्स पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स में हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे क्या? नहीं। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमिट्स बोलते हैं। और गैमिट्स कैसे बनाए जाते हैं आपको पता है? जैसे कि स्पर्म गैमिट है, और ओवम गैमिट है ना, जिसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, एन एन। तो गैमिट जो होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। जब स्पर्म और ओवम जब जुड़ेगा तो आपको डिप्लॉइड जाइगोट मिलेगा, 2n। ये डिप्लॉइड होगा, 2n, है ना। तो 2n मतलब डिप्लॉइड। और हमने वैसे भी इसको एक मियोसिस के प्रोसेस से देखा है कि ये कैसे बना। मियोसिस के प्रोसेस से हैप्लॉइड गैमिट्स बनते हैं। जो गैमिट है ह्यूमन में, जो 2n होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? एन हो जाते हैं, ये एक सिंगल गैमिट बन जाता है। तो क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में नहीं मिलेंगे आपको रिप्रोडक्टिव सेल्स में, गैमिट्स में वो हमेशा हैप्लॉइड में मिलेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ दी सेल जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स छोड़ के ह्यूमन में, वो सारे डिप्लॉइड ही होते हैं। डिप्लॉइड यानी जोड़ी, पेयर, 2n में होते हैं, लेकिन एक वो गैमिट ही है, गैमिट्स। देखो आपको मैं फिर से एक बार एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये गैमिट्स क्या चीज है। हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट आगे भी देखना है, और पहले भी हमने देख लिया है। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आपको ये पता था कि हम लोग जो ले रहे, जैसे कि टॉल
टी प्लांट ले रहे हैं। तो हमने टॉल के लिए कैपिटल टी लिया, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी ले लिया। ठीक है। तो जब हम इसको क्रॉसिंग को लेते हैं तो क्रॉसिंग डायरेक्टली करते हैं क्या? नहीं, डायरेक्टली क्रॉसिंग नहीं करते, ऐसा और ऐसा लेके नहीं करते, किया तो चलता है, बट वी मेक द गैमिट्स फर्स्ट। मतलब हम इस टी कैपिटल टी के गैमिट्स कैसे आते हैं, ऐसा, और ये दोनों सेम गैमिट आएंगे। इसके गैमिट कैसे आएंगे, स्मॉल टी। इसके गैमिट कैसे आएंगे, स्मॉल टी। राइट, दोनों भी गैमिट सेम आएंगे, और फिर इसको लेते हैं, गैमिट ही आगे जाता है ना। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका और इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ये याद आया? हाँ, फिर ये और ये स्मॉल टी, राइट। एंड देन व्हाट यू गेट टू नो इज, एक मिनट, सॉरी, ये स्मॉल टी नहीं आएगा, ये इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम यहां से ले रहे हैं। ठीक है, ये और ये ले लिया, अब ये और ये, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बेसिकली क्या है कि हमने यहाँ पे जो किया है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मैंने किया है, ये क्या है, ये उसके गैमिट्स निकाले जो कि हैप्लॉइड होते हैं, एन। तो वो पेयर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए ये फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। और आगे, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यस, क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। हालांकि क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के दौरान ही विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम्स आर विजिबल, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आप ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन बोलोगे तो भी चलेगा। समझ में आया ये? ठीक है, तो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन, दिस इज ट्रू। वन, टू, ठीक है, वन, टू एंड फोर, वन टू फोर कहाँ पे, ये ट्रू स्टेटमेंट है। डन, अंडरस्टूड। तो एक छोटा सा ऑप्शन आपको पूरा आंसर में गड़बड़ करा देगा और सब प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अंडरस्टूड। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? डीएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए कैरी करता है इंफॉर्मेशन को, इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन डीएनए में ही होती है ना, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन कैरी करता है, दिस इज ट्रू। डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। हाँ, डीएनए प्रोटीन बना के ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये एक लाइन लिखता हूं मैं यहाँ पे, उसको ध्यान देना अच्छे से। ओके, जस्ट मिनट, हम इसको, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लाइन में जो लिख रहा हूं उसको ध्यान दो, डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। यस, इट इज ट्रू, क्योंकि डीएनए अपने आप को या कैरेक्टरिस्टिक कैसे एक्सप्रेस होता है, बाय मेकिंग प्रोटीन्स। डीएनए एक्सप्रेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लाइन ध्यान रखना, द कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर कैसे एक्सप्रेस करेगा, बाय मेकिंग द प्रोटीन इटसेल्फ, बाय मेकिंग द प्रोटीन। जैसा वो प्रोटीन बनाएगा वैसे वो कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करेगा। अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा, प्रोटीन बना के ही करेगा। तो डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो डीएनए में ही होता है। ठीक है, और डीएनए इंफॉर्मेशन तो कैरी करता ही है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। उन्होंने नॉट ट्रू पूछा है। चेंज इन द इंफॉर्मेशन लीड्स टू डिफरेंट प्रोटीन्स, हाँ तो यही होगा ना फिर। इंफॉर्मेशन बदली तो प्रोटीन बदलेगा, प्रोटीन बदला तो कैरेक्टरिस्टिक बदलेगा। हाँ, फीचर्स विल रिमेन सेम इवन इफ द प्रोटीन चेंजेस। अभी ऐसे कैसे पॉसिबल है, यही तो पढ़ा है मैंने कि फीचर्स सेम नहीं रहेंगे। हर एक प्रोटीन जो भी इंफॉर्मेशन लेके आता है उसके हिसाब से फीचर बनते हैं। ओके, सो इफ द प्रोटीन विल चेंज द फीचर विल ऑल्सो चेंज। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, इसको ध्यान से पढ़ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें कंफ्यूजन होते रहता है बहुत बार। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं फिर से, बार बार ध्यान से सुनो। डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स उसके एक्सप्रेस होते हैं कैसे, प्रोटीन बना के। अच्छा, प्रोटीन कैसे बनता है, इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन कहां पे, डीएनए के पास। तो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि डीएनए ये इंफॉर्मेशन सोर्स है क्या प्रोटीन बनाने के लिए, हाँ ट्रू। थर्ड क्या है, इन चेंज इन द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन चेंज की तो प्रोटीन बदलेगा, हाँ क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन से ही तो प्रोटीन बन रहा है ना। तो तुमने इंफॉर्मेशन चेंज कर दी तो प्रोटीन भी चेंज होगा।
अब फीचर्स कैसे सेम रहेगा, प्रोटीन बदलेगा तो फीचर्स विल रिमेन सेम, फॉल्स, फीचर्स विल ऑल्सो चेंज। ओके, सो दिस इज नॉट ट्रू। डन। तो बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, बट फोकस ऑन दिस थिंग। ओके, हाँ, ये लाइन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये आसान है। मेंडल कंडक्टेड इज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय वर्किंग ऑन पीसम सटाइवम। तो ये किस पे वर्क किया इसने, पीसम सटाइवम पे। राइट, अभी ये क्या है, कैसे याद रखोगे इसको, तो साइंटिफिक नेम है आपका पी प्लांट, है ना। तो पी पे उसने एक्सपेरिमेंट किए, और गार्डन पी, ठीक है, गार्डन पी था वो, गार्डन पी पे उसने, पीसम सटाइवम बोला जाता है उसका साइंटिफिक नेम है। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला जो है वो एक फ्लाई है। ई कोलाई, ईशर्शियाई कोलाई, ये एक बैक्टीरिया है। ऑल ऑफ दिस का तो सवाल नहीं आता। और पीसम सटाइवन वही गार्डन पी है। गार्डन पी पे किया ना उसने, है ना, तो गार्डन पी पे जो उसने एक्सपेरिमेंट किया वाटा ने, गार्डन पी। ओके, तो पीसम सटाइवम बोलते हैं उसको। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A cross made between two pea plants produces 50% tall and 50% short pea plants. The gene combination of the parental pea plants must be, तो अभी देखो, a cross made between two pea plants, 50% tall and 50% short pea plants प्रोड्यूस करता है। यानी 50% टॉल आएंगे और 50% शॉर्ट आएंगे, तो उसका पेरेंट इनमें से कौन सा होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। दे आर आस्किंग के हमने क्रॉस किया दो पी प्लांट को और हमको ये मिला 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट, तो फिर जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंट पी इनमें से कौन सा होगा, विल बी व्हाट। तो करके देखते, आपको करके दिखाता हूं, सिंपल। कैपिटल टी पहला वाला ऑप्शन ए का करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। इसको क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, हाँ, इसके गैमिट सेपरेट करते हैं। तो इसका गैमिट कैसे आएगा, कैपिटल टी आएगा और छोटा टी आएगा, इसका कैपिटल टी आएगा और छोटा टी आएगा। अब इसका क्रॉसिंग कर लेते हैं, कैपिटल टी, फिर इसका है ना, इसका ये और इसका ये लिया, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस वन एंड दिस वन, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कॉम्बिनेशन ध्यान से करना, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मुझे बताओ क्या आया, एक भी कैपिटल टी आया, इसका मतलब डोमिनेंट, ये पता है सबको। एक भी कैपिटल टी आया तो डोमिनेंट, मतलब वो हो जाएगा टॉल, क्योंकि डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है, तो ये हो जाएगा टॉल, ये हो जाएगा टॉल। दोनों छोटे टी आए तो ये हुआ शॉर्ट। क्या ये 50-50% आया, नहीं, तीन टॉल एक शॉर्ट, 50-50 थोड़ी है ये भाई, 75% और 25 ये तो 3:1, 50-50 मतलब दो टॉल दो शॉर्ट चाहिए भाई, है ना, तो ये ए इज रॉन्ग। ठीक है, अब बी का कर लेंगे, बी का कर लेते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देख लो अभी, तो इसके गैमिट्स ले लिए, इसके दोनों गैमिट सेम ही आएंगे, कैपिटल टी, इसका एक कैपिटल टी आएगा एक स्मॉल टी आएगा, करते इसको कंबाइन, कैपिटल टी, ओके, फिर आगे इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये और ये, कैपिटल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल 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 टॉल, क्योंकि एक एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर, कैपिटल है ना, तो वो डोमिनेंट, इसीलिए वो पूरा का पूरा टॉल कर दिया, तो बी भी ऑप्शन नहीं है। क्या ये चीज समझ रही है आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सी की तरफ, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी डायरेक्टली कर लूँ, अभी गैमिट्स नहीं करता हूँ, ठीक है। तो देखो, इसको और इसको ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको और इसको, है ना, इसका फर्स्ट इसका सेकंड, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन दिस एंड दिस, स्मॉल टी, देन दिस एंड दिस, स्मॉल टी, ये देखो, दोनों छोटे छोटे टी आए, इसका मतलब ये शॉर्ट है, क्योंकि इसमें कोई डोमिनेंट एलील नहीं है ना, कोई डोमिनेंट एलील नहीं है, और ये आएगा टॉल और ये आएगा टॉल। अब देखो, दो टॉल दो शॉर्ट, तो यहाँ पे 50-50% चांस है ना, यहाँ पे 50-50% चांस है, समझ रहे हैं। सो दिस इज आवर ऑप्शन सी। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें तो नहीं आएगा, आप देख लेना, नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल टी है, वो तो एक ही टाइप का जीन बनाएगा, एक ही टाइप का गैमिट बनाएगा, कैपिटल टी, तो वो सब में आना ही आना है, तो सारे है ना टॉल दे देगा, इसीलिए डी नहीं आएगा। सी इज द आंसर, जो हमने यहाँ पे बताया भी है। आई होप ये अच्छे से समझा होगा। दिस क्रॉस, ये क्रॉस वाले क्वेश्चंस आने चाहिए, आगे तक काम आएंगे। चलो नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन,
अब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कब होगा? जब मतलब गैमिट बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में थोड़ी ना होता है वैसे कुछ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो असेक्सुअल मेथड है, तो नहीं। बर्डिंग असेक्सुअल मेथड है, नहीं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, बिकॉज सब जगह पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। सो इट हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तभी तो जेनेटिक मटेरियल जो है उसका एक्सचेंज होगा, वेरिएशन विल टेक प्लेस। मतलब दो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट है ना, दोनों पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल आएगा और उनका एक्सचेंज होगा, राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल में, बर्डिंग में नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, राइट। चलो आगे। अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट कैपिटल टी एंड अ शॉर्ट पी प्लांट स्मॉल टी रिजल्टेड इन प्रोजेनी दैट वेर ऑल टॉल प्लांट्स। क्या ऐसे होगा? हाँ, क्योंकि कैपिटल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी, मतलब ये टोटली टॉल था और ये शॉर्ट था, इन दोनों को हमने क्रॉस किया है। अच्छा, इसकी गैमेट बना देते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी, दोनों गैमेट सेम आएंगे, इसके भी दोनों गैमेट सेम आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों होमोजाइगस कहलाते हैं। देखो, जब भी दोनों एलिल सेम रहते हैं, ये ये एक देखो, ये पूरा का पूरा जो है ना, जैसे एक फ्रैगमेंट आपको जो इधर का है ना, ये कैपिटल टी है ना, तो इसको एलिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिल। और ये क्या है? ये दूसरा एलिल। दो एलिल है ना, पेयर्स में रहेंगे ना, एलिल बोला जाता है उसको। अब दोनों एलिल सेम होंगे तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस बोलते हैं। अभी ये दोनों एलिल सेम है, ये दोनों एलिल सेम, दोनों स्मॉल टी है ना, तो उसके गैमिट सेम बनते हैं। अच्छा, इसका क्रॉसिंग किया तो सारे टॉल आते हैं क्या? नहीं। देखो, कैपिटल टी, सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी आया इधर से, ओके। फिर ये और ये लिया, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये और ये लिया, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये किया तो अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या ये सारे टॉल है? हाँ। क्यों टॉल आए, इसका रीजन पूछ रहे हैं। क्योंकि इसमें ये कैपिटल टी है ना, तो डोमिनेंट ट्रेट है ना, तो डोमिनेंट ट्रेट का टॉलनेस, जो डोमिनेंट ट्रेट है उसका आना, इसी की वजह से ये सारे के सारे टॉल आ गए हैं। तो इसमें से वो पूछ रहे हैं कि वाई वेर ऑल टॉल, बिकॉज टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट, यस। शॉर्टनेस डोमिनेंट है क्या? नहीं। टॉलनेस रिसेसिव है क्या? नहीं। रिसेसिव मतलब जो डोमिनेंट से हाइड होता है, डोमिनेंट से हाइड होता है। डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है रिसेसिव के ऊपर, राइट। तो टॉलनेस डोमिनेंट है ना, इसीलिए तो हाइट ऑफ द पी प्लांट डज इज नॉट गवर्न बाय स्मॉल टी और कैपिटल टी, गलत। कैपिटल टी से तो हाइट गवर्न हो रही है ना। हम्म। तो टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। हाँ, तो टॉल किस वजह से आया? डोमिनेंट की वजह से आया। आगे चलो, ये बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन आर शोन इन द गिवन फिगर। टू वेरिएंट्स बोला है, ट्रेट एक ही है इसमें। क्या ट्रेट दिख रहा है तुमको? ट्रेट एक ही है ना, कैरेक्टरिस्टिक एक ही है। तो अब देखो, अटैच्ड ईयरलोब, फ्री ईयरलोब। तो ये जो बंदा दिख रहा है यहाँ पे, इसका इसका ईयर देखो, व्हाट डू यू सी? फ्री। और ये देखो, यहाँ पे अटैच दिख रहा है आपको, ये अटैच्ड ईयरलोब है ना। तो आप अटैच्ड एंड फ्री ईयरलोब के बारे में जानते हो ना। तो दिस इज फ्री ईयरलोब एंड दिस इज अटैच्ड ईयरलोब। तो आइडेंटिफाई देम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। क्या ये इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है? हाँ, इनहेरिटेड ही है ना। आपको ये पता होगा कि फ्री ईयरलोब जो होता है ये डोमिनेंट है, अटैच्ड इज रिसेसिव। इज दिस एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम? नो, एक्वायर्ड नहीं है ये। ध्यान से सुनना, ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है क्या? एक्वायर्ड का मतलब लाइफ टाइम में अचीव किया हुआ या लाइफ टाइम में इवॉल्व हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। ये अटैच या फ्री ईयरलोब ये हमारे लाइफ टाइम में नहीं होता है, ये इनहेरिटेड ही होता है। इज दिस इज अ नॉन जेनेटिक ट्रेट? रॉन्ग, नॉन जेनेटिक नहीं है, ये जेनेटिक ट्रेट है। अब जेनेटिक ही है ना, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है, ये जेनेटिक है ना। हाँ, तो डोमिनेंट जीन से आ रहा है फ्री, है ना, अटैच रिसेसिव। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओनली वन। सो ओनली वन, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। डन, इजी है। आगे, आगे बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। जो हमने ऊपर सीखा है क्रॉसिंग करना, वही करेंगे यहाँ पे। इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, जिसका उन्होंने ब्रैकेट में दिया भी है,
कैसा है वो, राउंड और ग्रीन सीडेड है, ये दिया है ब्रैकेट में। तो राउंड और ग्रीन सीडेड कैसे हो, वो दिया है उन्होंने वहां पे, कैपिटल आर स्मॉल वाई। सो दिस इज व्हाट इज योर पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल P1 जनरेशन। इसको क्रॉस किया। अच्छा ये राउंड, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, राउंड और ग्रीन है। तो आप ये समझ गए होंगे कि राउंड डोमिनेंट है कैपिटल आर से, ग्रीन कलर में रिसेसिव है। उसको क्रॉस किया रिंकल्ड और येलो सीडेड प्लांट के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कर लिया इसको, जो कि है रिंकल्ड, यहां पे लिख रहा हूं मैं, रिंकल्ड और येलो। तो कलर में येलो डोमिनेंट है क्योंकि कैपिटल वाई, और टेक्सचर में राउंड डोमिनेंट है, या शेप में बाहर से कैसा है, राउंड डोमिनेंट है क्योंकि कैपिटल आर। ओके, तो फिर जो सीड्स मिलेंगे, द सीड्स प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन विल बी, तो ये तो तुम्हारा P1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में क्या आएगा, ऐसे बोल रहे हैं, ये P1 जनरेशन है, तो F1 में क्या आएगा, इसका क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने के पहले इसमें तो अभी आपको गैमिट्स बनाने ही पड़ेंगे। तो हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, F1 नहीं लिख रहे, मैं यहाँ पे गैमिट्स लिखता हूँ। गैमिट्स कैसे बनाते हैं देख लो, इधर से कैपिटल आर ही आएगा और इसमें से स्मॉल वाई ही आएगा, फिर इधर एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई, एक ही टाइप के गैमिट बनेंगे दोनों। इसको क्रॉस किया, इधर से स्मॉल आर ही आएगा और कॉम्बिनेशन में कैपिटल वाई में से कैपिटल वाई ही आएगा, अगेन स्मॉल आर और वाई में से कैपिटल वाई आएगा, तो ये भी दोनों गैमिट सेम है, इसके भी दोनों गैमिट सेम, इसके भी दोनों गैमिट सेम। राउंड डोमिनेंट है याद रखना, कैपिटल आर राउंड, यहां पे लिखता हूं कैपिटल आर राउंड, जो कि है डोमिनेंट, और कैपिटल वाई येलो, तो कलर में है येलो डोमिनेंट जो दिख रहा है आपको, है ना। बाकी के रिसेसिव, चलो गैमिट्स बनाए, गैमिट्स बहुत जरूरी है। तो F1 जनरेशन कैसे आएगा, अब देखो, अब F1 जनरेशन ये ले लेना, इसको इसके साथ करेंगे, डन। ठीक है, फिर फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, ये सेकंड, चार। अब देखते देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, यही आया F1 जनरेशन में। हाँ, इधर क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, वही आया। यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, सेम ही आ रहा है। और यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब मुझे बताओ, हमने क्या देखा था, आर डोमिनेंट है, वाई एलिल जो है कैपिटल वाई वो येलो, वो डोमिनेंट है। तो कम से कम एक कैपिटल लेटर आया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, इस वाले में कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, इधर कैपिटल आर है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई, यस। तो ऑल आर राउंड एंड येलो। क्या ये चीज समझ में आई है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट जैसा, है ना। तो हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ही किया इसमें, F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं मेंडल का पहला लॉ, है ना। F1 जनरेशन में सारे कैसे डोमिनेंट आए, क्योंकि एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है सब में, तो ये सारे राउंड एंड येलो आएंगे, अपना डोमिनेंस दिखाएंगे। देखो कैपिटल आर वाई, डन, इजी। तो राउंड एंड येलो आर द प्रोजेनी, तो सीड्स प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन आर राउंड एंड येलो। ओके, राउंड एंड येलो आएंगे, डन, क्योंकि एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है। सो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग, और इसीलिए इंपॉर्टेंट मार्क भी किया है, लिया भी है उसमें। चलो, इफ अ जीनोटाइप कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स, देन इट इज कॉल्ड एज, अभी ऊपर इसीलिए बताया था, एक जीनोटाइप है जिसमें हमने लिखा कैपिटल आर, एक जीनोटाइप है जिसमें हमने लिखा स्मॉल आर, एक जीनोटाइप है जिसमें हमने लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये कैपिटल आर जो दोनों है, तो ये जीनोटाइप में ये दोनों एलील, ये क्या है, एक एक हिस्सा इसका एलील होता है, और ये क्या है, ये भी एलील होता है, दो एलील है ना। ये क्या है, स्मॉल आर, ये एलील है, ये क्या है, ये एलील है, ठीक है, इधर एलील है ना, इसको एलील बोलते हैं, समझ रहे हो आप, एलील, दैट सिंगल यूनिट इज एलील। ओके, ये पूरा जीनोटाइप है। तो अगर जीनोटाइप दो डिफरेंट टाइप्स के एलील रखता है, जैसे कि ये वाला, इसमें दोनों सेम टाइप के कैपिटल आर, क्या दोनों एलील सेम है, हाँ सेम एलील्स,
ये वाले में। क्या इसमें दोनों एलिल सेम है? हाँ सेम। क्या इसमें दोनों एलिल सेम है? नॉट सेम। एलिल सेम नहीं है। जब सेम एलिल होते हैं तो इन दोनों को हम बोलेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस। ओके। जब दोनों एलिल सेम होते हैं तो। जब दोनों एलिल अलग अलग होते हैं तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके। तो ये हुआ हमारा हेटेरो। देखो यूनी एलिलिक ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, जैसे मोनो एलिलिक वगैरह कंडीशन नहीं होती है। होगा तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो इसमें कुछ है नहीं। सो दिस आर, जब डिफरेंट टाइप्स रहेंगे तो दिस आर हेट्रोजाइगस। जब डिफरेंट टाइप रहेंगे तो दिस आर हेट्रोजाइगस, जो इधर मैंने बताया। आइडेंटिफाई करते आएगा ना? चलो मुझे एक करके बताओ। जैसे कि हमने देखा था कि मेल में जो हमारा एटोजोम्स, ऑटोजोम्स और एलोजोम्स, ऐसे दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं ना। तो एलोजोम्स जो रहते हैं मेल के, यानी सेक्स क्रोमोसोम, वो मेल में एक्स वाई होते हैं, और फीमेल में आपको पता है कि दे आर एक्स एक्स। तो मुझे बताओ, अभी बताओ, ये दोनों अलग एलील्स है ना, तो दिस इज हेट्रोजाइगस। और ये दोनों सेम एलील है ना, तो ये होमोजाइगस ऐसा बोला जाएगा। समझा? सो दिस आर होमोजाइगस ऐसा बोलते हैं। इसीलिए आर और स्मॉल आर ये दोनों एलील अलग है ना, तो हेट्रोजाइगस। वही पूछा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील रहेंगे तो ऐसा। डन। हाँ तो वही समझाया मैंने यहाँ पे। तो कुछ कुछ बहुत माइनर चीजें होती है, समझने के लिए आनी चाहिए। नेक्स्ट, allele that cannot express itself in presence of another is what? एलील, जैसे अभी बना लेते हैं हम लोग, मान लो कि टॉल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और ऐसा कोई एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, कैन नॉट एक्सप्रेस, क्या बोलते हैं उसको? इंटरेस्टिंग है, इजी है, कुछ नहीं है, रिसेसिव बोलते हैं। और क्या? क्योंकि ये जो है कैपिटल टी, ये वाला एलील जो है, ये एक्सप्रेस करेगा, आपको पता है, ये डोमिनेंट एलील है ना, ये पता है। और ये डोमिनेंट रिसेसिव को छुपा देता है। तो ये जो स्मॉल वाला है ये रिसेसिव एलील है। तो कौन एक्सप्रेस नहीं कर पाता दूसरे के प्रेजेंस में? रिसेसिव, यानी कि ये स्मॉल टी दूसरे के इसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सो एलील दैट कैन नॉट एक्सप्रेस itself in presence of another is called as recessive। ये कोडोमिनेंट और कॉम्प्लीमेंट्री जीन वगैरह वो सब 11 ट्वेल्थ में सीखोगे। डन। चलो, तो ये रिसेसिव एलील है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, डोमिनेंट एक्सप्रेस कर पाता है। डन। चलो नेक्स्ट, द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय। मेलनेस मतलब कि मेल चाइल्ड बॉर्न होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है? आपको पता है? मेल जो फादर होता है मेल, उसमें है ना एक्स वाई जो एलोसोम्स होते हैं, और मेल एंड फीमेल विल हैव एलोसोम्स एक्स एक्स, एंड मेल विल हैव एक्स वाई। तो बॉय चाइल्ड आएगा, यानी मेलनेस आएगा। मेलनेस मतलब यहाँ पे दिया है, मेलनेस मतलब बॉय चाइल्ड आएगा। ये कौन डिटरमाइन करता है? वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है, क्योंकि वाई की वजह से ही होगा। देखो ये एक्स और ये एक्स, तो ये तो गर्ल चाइल्ड होगी, दोनों एक्स, फिर एक्स, और फिर ये दूसरा फिर से गर्ल चाइल्ड। लेकिन लेकिन अगर हम इधर से और इधर से लेते हैं तो y और x, एक्स वाई, राइट? सो दिस टाइम बॉय चाइल्ड, एंड y एंड x अगेन एक्स वाई। तो इस टाइम बॉय चाइल्ड, देखो एक्स वाई है ना। तो y एलील की वजह से, y क्रोमोसोम की वजह से क्या हो रहा है? बॉय चाइल्ड हो रहा है, मेलनेस डिटरमाइन हो रहा है। ये आपको पता है ना? हमने ये डायग्राम पहले भी देखी है सेक्स डिटर्मिनेशन में। सो द मेलनेस इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? एक्स क्रोमोसोम? नहीं। वाई क्रोमोसोम? यस। साइटोप्लाज्म से? नहीं। एंड द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय चांस? नो, नॉट बाय चांस, इट इज ड्यू टू वाई क्रोमोसोम। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट लास्ट ही क्वेश्चन पे है हम लोग अभी। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। कौन सा ट्रेट F1 जनरेशन में आता है? हमने तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट बहुत बार किए। देखो दोनों टॉल, दोनों है ना, कैपिटल टी ये टॉल, स्मॉल टी ये शॉर्ट। ऐसा अगर हमने प्लांट लिया तो F1 जनरेशन में क्या होगा? कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, फिर इधर से वही चीज कैपिटल टी स्मॉल टी, वही फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, वही फिर से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी।
सो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होता है हमेशा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का वही तो लॉ है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो डोमिनेंट ट्रेट, कौन सा डोमिनेंट ट्रेट आगे आता है F1 में, ये हमको पता है। इसी से तो मेंडल ने कंक्लूड किया है ना कि टॉल आगे आया, उसी को कंक्लूड किया मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस से। डन। तो कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होता है इटसेल्फ इन F1 जनरेशन? डोमिनेंट ट्रेट। ओके। सेकेंड, द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कौन सा ट्रेट एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में पास होता है? इनहेरिटेड ट्रेट। ओके। तो आप देखो, उन्होंने बोला द अप्रोप्रिएट टर्म्स फॉर द स्टेटमेंट 1 and 2 आर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली कौन से है? तो पहला डोमिनेंट, तो पहला डोमिनेंट इधर है और इधर है, ये गया है। और दूसरा वाला कौन से पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे? रिसेसिव थोड़ी पास ऑन होता है भाई, इनहेरिटेड पास ऑन होता है ना। सो ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट पहले वाले का आंसर और दूसरे वाले का आंसर इनहेरिटेड ट्रेट, वो पास ऑन होते हैं, रिसेसिव नहीं पास ऑन होते। तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट आएंगे, ये वन का आंसर इसका, और इसका आंसर कौन से दे कीप ऑन द ट्रेड दोस कीप ऑन पासिंग, वो है इनहेरिटेड ट्रेड। सो ऑप्शन सी, डोमिनेंट एंड इनहेरिटेड। डन। सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ले लिए हैं, है ना। और बहुत ही शॉर्ट लेक्चर में आपको बहुत सारे कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए होंगे, है ना। ऐसे मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। चलो, तो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Keep studying for your board exam. Thank you.